हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। वीएमएस टीएमटी का आईपीओ है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अंदाज़ लगाएंगे गैप मार्केट का प्रीमियम क्या हो सकता है, एंड इस समय थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाज हो जाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह है उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाज ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, तो लगभग 10 से 12% के बीच में बता रहा है। यूँ मान लीजिए कि 10 रुपये से 12 पर शेयर के आसपास है। तो अभी डिमांड ठीक चल रहा है। बाकी और भी एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में अपडेट आपको करता रहूँगा। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी सन 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब अब 12 साल हो गए हैं अपने इस सेक्टर के अंदर, मतलब अब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी टीएमटी बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है। टीएमटी मतलब थर्मो मैकेनिकल ट्रेडर्स बोर्ड्स। अब सिंपल भाषा में सरिया आप इसको बोल सकते हैं। जी हाँ, जो हमारे घरों के छतों में वगैरह में सरिया लगता है, अब वह मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा स्केप वायरस वगैरह भी सेल करती है, और ये अहमदाबाद और गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो इसका जो इनका कामधेनु सरिया के साथ इनका कामधेनु सरिया के साथ रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट है। कामधेनु एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो एग्रीमेंट के तहत क्या है, धेनु एनएक्सटी नाम से सेल कर सकती है। बदले में वह कामधेनु कंपनी जो रॉयल्टी देती है। और प्रोडक्ट रिन्यू की बात करें तो इसका जो ज़्यादातर रिन्यू है ऑलमोस्ट 90 से ऊपर, या रिन्यू टीएमटी बोर्ड्स मतलब जो सरिया है उससे आता है। उसमें से भी मैक्सिमम रिन्यू कामधेनु एनएक्सटी टीएमटी से आता है। और ज़्यादातर इसकी जो सेलिंग है वो गुजरात के अंदर ही है। 3 इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 227 डीलर्स हैं, जो काम बढ़िया है। अगर हम डिमांड और इसकी डिमांड भी है, और कामधेनु ब्रांड इंडिया के अंदर टॉप लीडिंग ब्रांड है। इसके अंदर इसके साथ इनका टाई अप भी है, और कामधेनु की इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी भी है। तो यह प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। फिर बात करें इसके फाइनेंशियल के बारे में, जो कि 2023 से 2025 तक किए गए हैं। तो अगर इनके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। रिन्यू की अगर बात करें तो रिन्यू के अंदर क्या है कि हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस पर इस कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, और इसका 2025 के अंदर मार्जिन है 1.91%। एबिटा के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है, और बोरोइंग्स की भी उसके ऊपर बढ़ी है। अभी उसके ऊपर 2025 के अंदर बोरोइंग्स है 30 करोड़ के आसपास की। डेट टू इक्विटी रेशियो है 6.06 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस पर कंपनी का फोकस करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने फोकस भी किया है, और आईपीओ के पैसे से 15 करोड़ अपना डेप्थ रिपेंट करने के लिए अंदर काम की ले रही है, जो आईपीओ के बड़ा डेप्थ थोड़ा कम हो जाएगा। आरओसी 12.8% और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 20.14% के आसपास, जो कि अच्छी है। फिर बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन की, तो पीछे मतलब 22.24 का निकल कर आता है, और बुक एंड प्राइस टू बुक 7.43 मतलब 7.43 का निकल कर आता है। अंदर कंपिटिटर्स के मुकाबले देखें तो पीछे वाइज और प्राइस वाइज टू बुक वाइज ओके वैल्यूशन है, मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं है। बट फेस वैल्यू 10 रुपये पर आकर प्राइस बैंड काफ़ी एक्टिव है। तो यह हो गया कि फाइनेंशियल और फंडामेंटल। अब इस आईपीओ के डिटेल के बारे में जानते हैं। तो यह आईपीओ 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 पर आ रही है। प्राइस में रखा गया है एंड 90 से लेकर 99 मतलब 94 से 99 के बीच में 150 मतलब 150 शेयर है। एक ये लोट है, और इसका टोटल इशू साइज़ 148.5 करोड़ है। पूरा
का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें कंपनी अपनी उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में ले रही है और रिटेल पोर्शन में 50% का है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है कि कामधेनु NXT के साथ इनका एग्रीमेंट, और कामधेनु इस इंडस्ट्री TMT बार इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है और कामधेनु कंपनी की हिस्सेदारी भी है इसी कंपनी के अंदर। जो यह इसके लिए बड़ा बेनिफिट है, प्राइस बैंड इसका एक्टिव है, जो 100 से मतलब 100 के आसपास इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो काफ़ी एक्टिविटी है। सेक्टर ये डिमांडिंग है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इससे अपना डेप्थ भी कर रही है, उधारी चुकाएगी, काफ़ी अच्छी बात। अब नेगेटिव क्या है तो देखिए, नेगेटिव है कि डेप्थ इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इस पर कंपनी का फोकस करना पड़ेगा। हालांकि इसने फोकस भी किया है, IPO के पैसे से अपना थोड़ा डेप्थ भी कर रही है, IPO का थोड़ा डेप्थ कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि रिन्यू पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, रिन्यू के अंदर ग्रोथ लानी पड़ेगी। बाकी सेक्टर के अंदर भी है, छोटी कंपनी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेप्थ के अलावा क्या IPO में अप्लाई करेंगे, काफ़ी आपको जानकारी एंड हेल्पफुल रही होगी। चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी हमारे साथ IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए और हमारे साथ IPO में इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।